हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द चैनल thecc.com। तो आज का 11th लेक्चर है 60 सीरीज का। तो पहले क्लू स्टेज डिस्कस करेंगे, देन उसके बाद में दो पैराजंबल डिस्कस करेंगे। बहुत ही टफ ये जो है एसएससी स्टेनोग्राफर में आगस्ट पैराजंबल है, ये हो गया और इसके ऊपर वाला, तो इसको भी डिस्कस करेंगे। तो कंटिन्यू एंडिंग तक बने रहे, बहुत ही फ्रूटफुल क्लास होगी। तो कंटिन्यू करते। टीम राइट नोस ऑल अबाउट मेकिंग कंपनी मोर एफिशिएंट। टीम राइट एक नेम है, तो टीम राइट नोस जानता है या जानते ऑल अबाउट सब कुछ, किसके बारे में, बनाने के बारे में, कंपनी को मोर एफिशिएंट अधिक दक्ष या निपुण या अच्छी कुशल मतलब बनाने के बारे में कंपनी को ये जानते हैं। प्रेजेंट सिंपल प्रेजेंट इसमें फॉर्मूला लिखा है। एफिशिएंट का मतलब होता है निपुण दक्ष, एक वर्ड होता है डेप्थ, ओके, डेप्थ बोलेंगे, डेप्थ, ओके। एक होता है डेक्स्ट्रस, तो ये है इसका सिनोनिम एफिशिएंट का, निपुण या दक्ष। हिज फिम का मतलब तो वैसे देखो सॉलिड होता है, कठोर होता है, या बोलना चाहिए रिजिड भी बोल सकते हो। रिजिड कठोर होता है जब एक एडजेक्टिव का फंक्शन करता है। जब एक फीम जो है एडजेक्टिव का फंक्शन करता है तो इसके मतलब सॉलिड, रिजिड, कठोर होता है। लेकिन यही जब एक नाउन का फंक्शन करता है तो इसका मतलब होता है कंपनी या कोई उद्यम या कोई क्या बोला उद्योग होता है इसका मतलब। उसका जो उद्योग है, चेकअप एक नेम है इस कंपनी का, चेकअप सेंड्स। तो ये जो फीम है, ये जो कंपनी है भेजती है। सीक्रेट शॉपर जो गुप्त जो दुकानदार है भेजती है। इनटू रिटेल में मतलब जो खुद ग्राहक है उनके बीच में अपने जो कुछ सीक्रेट शॉपर्स को भेजती है। इन लेजर कंपनीज, और जो है फ्री कंपनी को भेजती है। इन ऑर्डर टू संदर्भ में, मेक श्योर सुनिश्चित करने के संदर्भ में, दैट की कस्टमर्स आर रिसीविंग जो कस्टमर है जो ग्राहक है प्राप्त कर रहे हैं गुड सर्विस, अच्छी सेवाएं। इसको सुनिश्चित करने के लिए वो अपने जो फ्री कंपनीज को और कुछ रिटेलर के बीच में फ्री कंपनी में मतलब अपने सीक्रेट शॉपर्स को भेजती है। ऑप्टर के बाद अब जो भी यहाँ पे आएगा विजिट के बाद, विजिट क्या है विशेषता बताने कोई एडजेक्टिव आ सकता है, क्योंकि एक नाउन है, ऑप्टर एक प्रीपोजिशन है, तो इसके बीच में एक एडजेक्टिव भी आ सकता है। द सीक्रेट शॉपर्स, अब जो गुप्त जो शॉपर्स है, प्रिपेयर तैयार करते हैं, एक रिपोर्ट तैयार करते हैं फॉर द कंपनी के लिए, टू लेट देम नो ये पता करने के लिए, हाउ द सर्विस वॉज कि कैसे सर्विस थी। कंपनीज लाइक टू नो जो कंपनियां है चाहती है जानना, से मिस्टर राइट ऐसा कहते हैं कौन, मिस्टर राइट करते हैं। दैट की क्या जानना चाहती है, दैट की जो भी यहाँ पे आएगा देखते हैं। कस्टमर्स गो इनटू स्टोर, जो कस्टमर जो ग्राहक है गो इनटू जाते हैं एक स्टोर में। जस्ट अ फ्यू मिनट्स कुछ मिनट, केवल कुछ मिनट, बिफोर क्लोजिंग टाइम बंद होने का जो समय उससे ठीक कुछ मिनट पहले कहाँ पे स्टोर में जाते कस्टमर। दे विल स्टिल, और फिर क्या करते, दे विल स्टिल गेट गुड सर्विस, और वो क्या प्राप्त करेंगे, अब भी क्या प्राप्त करेंगे, यदि कुछ मिनट पहले भी जाते हैं तो अच्छी सर्विस प्राप्त करेंगे। चेकअप अभी कंपनी का नेम है, जो भी है सेटअप स्थापित करती है। इन द वेस्ट में पश्चिम में, ऑफ इंग्लैंड के, एंड आफ्टर 2 years 2 सालों के बाद, मूव ये चेकअप है वहां से मूव कर लेती है टू लंदन के लिए, लंदन की ओर। सो इसलिए इट ताकि, या क्यों मतलब लंदन की ओर मूव करती, ताकि इट कुड ऑफर कर सके अ नेशन वाइड सर्विस, राष्ट्र भर में पूरी सर्विस या सेवा ऑफर कर सके। अब देखते यहाँ जो भी आएगा, द लास्ट 3 years पिछले 3 सालों। अब यहाँ पे जो भी आएगा देखते, प्रीपोजिशन भी आ सकता है, कोई एडवर्ब भी आ सकता है इसकी विशेषता बताने। चेकअप्स प्रॉफिट, जो चेकअप कंपनी के जो प्रॉफिट्स है वो इंक्रीज्ड होते हुए बढ़ चुके हैं ड्रामेटिकली। देखो ड्रामेटिकली यानी नाटकीय रूप से भी होता है, पर एक मीनिंग होता है इसका एकदम विस्तृत रूप से, एकदम बड़े रूप से, एकदम बहुत बड़ी अमाउंट में बढ़ चुके हैं। एज क्योंकि कंपनीज हैव कम टू
एज कंपनीज हैव कम टू रियलाइज, क्योंकि जो कंपनियां हैं हैव कम टू रियलाइज मतलब हो जाएगा कि अबे जानने लगी है, ओके, जानने लगी है द ग्रेट इम्पोर्टेंस, जो मुख्य जो महत्व है ऑफ गुड कस्टमर सर्विस, अच्छे कस्टमर जो सेवा का जो महत्वपूर्ण जो महत्व है, इस चीज को रियलाइज करने लगी है। कहाँ थे, हाँ, लास्ट वीक, पिछले वीक में एन इम्पोर्टेंट न्यू कॉन्ट्रैक्ट, एक महत्वपूर्ण नया जो कॉन्ट्रैक्ट है, सौदा है, वोज अब जो भी देखते हैं यहाँ पे क्या आता है, वर्ब, कोई भी वर्ब आना चाहिए, विथ अ मेजर, एक मेजर सुपरमार्केट जो चैन है श्रृंखला के साथ, देखते जो भी यहाँ पे आता है। तो अब इसे करते हैं अब फिलअप। तो फ्रेंड्स पहले आप खुद मतलब फिल आउट करने की कोशिश करें, तो उसके बाद में कंटिन्यू करें वीडियो को। टीम राइट नो, जो टीम राइट है जानते हैं ऑल अबाउट, सब कुछ बनाने के बारे में कंपनी को, मोर एफिशिएंट और ज़्यादा दक्ष या निपुण या एक अच्छी, हिज फीम उनकी जो कंपनी है, चेकअप जिसका नाम क्या है चेकअप। अच्छा यहाँ पे जो कॉमा से लिखा है, यहाँ ये सब्जेक्ट हो गया, इसकी वो भी देर हो गई, और यहाँ जो कॉमा में जो लिखा है एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन, तो इस सब्जेक्ट के बारे में देने के लिए, मतलब सब्जेक्ट के बारे में बता रहा है कि जो कंपनी उसी का नाम चेकअप है, और इसे एपोजिशन केस बोला जाता है नाउन का। तो सेंड करती है क्या, सीक्रेट शॉपर्स इनटू रिटेल एंड लेजर कंपनीज, किसमें, रिटेल में, जो खुर्दा कंपनी, जो खुर्दा जो दुकानदार रहते हैं ना, मतलब छोटे छोटे दुकानदार, और लेजर यानी जो फ्री जो कंपनीज है उनमें, इन ऑर्डर टू मेक श्योर, सुनिश्चित करने के संदर्भ में, दैट की, इन ऑर्डर टू एक प्रीपोजिशन होता है, फ्रेजल प्रीपोजिशन बोला जाता है इसे, दैट की जो कस्टमर्स है रिसीव कर रहे हैं गुड सर्विस, अच्छी सर्विस। ऑप्टर के बाद, अब के बाद विजिट के बाद, अब किसकी विजिट, हिज विजिट, हिज यानी उसकी विजिट, एक ही का पॉजिटिव केस है, यहाँ किसी पर्सन की तो बात हो नहीं रही है, यहाँ पे किसकी हो रही है, सीक्रेट शॉपर्स की बात हो रही है, प्लूरल है और बहुत सारे लोग हैं, तो ही तो आएगा नहीं, क्योंकि ही यदि आता है वहाँ पे ही रहता था, वहाँ पे ही जाता, तो ये तो नहीं आ सकता, देर आ सकता, क्योंकि सीक्रेट शॉपर्स एक प्लूरल है, इसी के लिए पॉजिटिव केस, दे का एक पॉजिटिव केस हो जाएगा, पॉजिटिव प्रोनाउन बोला जाता है इसे, पॉजिटिव एडजेक्टिव की तरह फंक्शन कर रहा है, इसलिए पॉजिटिव केस, तो देर आ सकता है। आवर ये हो जाएगा वी का हो जाएगा, ये मतलब बहुवचन के लिए आता है, लेकिन पर्सन के लिए, लोगों के लिए आता है, तो वी जब आता है यहाँ पर तब उस कंडीशन में और लगाते, देर तो एक एडवर्ब होता है, तो देर तो आ नहीं सकता, ओके, प्लेस ऑफ एडवर्ब है, एक एडवर्ब ऑफ प्लेस, सॉरी, तो देर आ जाएगा यहाँ पे सही। तो आफ्टर देयर विजिट यानी उनके विजिट यात्रा के बाद, जो सीक्रेट शॉपर्स है प्रिपेयर करते हैं एक रिपोर्ट फॉर द कंपनी के लिए, टू लेट देम नो, ये पता करने के लिए। अच्छा, लेट एक स्टेटिव वर्ब रहती है और इसके बाद में बेयर इन्फिनेटिव आता है। बेयर इन्फिनेटिव क्या आता है, टू प्लस वी जीरो या वी जीरो को क्या बोला जाता है, इन्फिनेटिव, इसमें से टू हटा दोगे, यही बेयर इन्फिनेटिव। यहाँ नो से पहले टू आया रहता, लेकिन लेट आने के कारण टू को ओमिट कर दिया गया है। लेट देम नो हाउ द सर्विस वॉज, की पता कर सके कैसी सर्विस थी। कंपनीज लाइक टू नो, कंपनीज जो थी पसंद करती थी जानना, सेस मिस्टर राइट, ऐसा कहते हैं कि क्या पसंद करती थी, दैट की कस्टमर्स। अब देखते हैं यहाँ पे क्या आता है, एज, अब जैसे ही, इसका मतलब यहाँ क्या सेंस निकलेगा, जैसे ही कस्टमर जाते हैं किसमें, एक स्टोर में, कुछ मिनट, केवल कुछ मिनट, दुकान जो है क्लोजिंग टाइम से पहले कुछ मिनट के लिए वहां पे जब दुकान में जाते हैं, तो जैसे ही जाते हैं एज, तो दे विल स्टिल गेट गुड सर्विस। तो यहाँ तो ऐसा कॉमा लगा के देखो, एज यदि आता है यहाँ पे, तो यहाँ पे कॉमा नहीं लगता, क्योंकि अपोजिशन के लिए कॉमा यूज किया जाता है, मतलब जस्ट अपोजिट मीनिंग निकाला जाता है इसमें विरोधाभासी सेंटेंस के लिए, तो एज तो आ नहीं सकता, वाइल आ सकता है। देखते हैं, हालांकि कस्टमर गो इनटू अ स्टोर, जाते एक स्टोर में, कुछ मिनट जस्ट केवल कुछ मिनट के लिए, बंद होने से पहले, यानी बंद वाले टाइम होने के पहले, फिर भी वो क्या प्राप्त करेंगे, अच्छी सर्विसें प्राप्त करेंगे, इस टाइप से मीनिंग निकल जाएगा। यहाँ पे फिर भी सेंस निकलेगा, ओके, इसलिए यहाँ पे वाइल आ जाएगा। एक वाइल क्या होता है, कंजंक्शन होता है, विरोधाभासी सेंटेंस के लिए या कॉन्ट्राडिक्ट जो सेंटेंस रहते हैं उसके लिए यूज होता है, तो वाइल करेक्ट आंसर हो जाएगा कि दैट की, जो हालांकि जो कस्टमर्स है जाते हैं एक स्टोर में, जस्ट अ फ्यू मिनट्स, कुछ मिनट के लिए, बिफोर क्लोजिंग टाइम, बंद होने का जो समय से पहले, फिर भी दे विल गेट, फिर भी क्या है,
वो स्टिल अब भी वो प्राप्त करेंगे अच्छी सर्विसेज। यदि कुछ मिनट पहले भी जाते दुकान बंद होने से अच्छी, तब भी सर्विसेज प्राप्त करेंगे। इस टाइप से मीनिंग निकल जाएगा। वेन यदि आता है यहाँ पे तो जब कस्टमर जाते, इस टाइप से सेंस निकलता। देन यानी तब कस्टमर जाते, इस टाइप से दैट की तब कस्टमर जो है, कस्टमर्स जाते दुकान में कुछ मिनट के लिए टाइम बंद होने मतलब क्लोजिंग टाइम से पहले, इस टाइप से सेंस। तो यहाँ देन भी नहीं आएगा, वाइल ही आ जाएगा। ओके, क्योंकि कॉन्ट्राडिक्ट सेंटेंस के लिए वाइल यूज होता है। चेकअप, अब जो कंपनी का नेम है, अब देखते क्या आ सकता है यहाँ पे। सेट अप, सेटअप यानी स्थापित इन द वेस्ट ऑफ इंग्लैंड आफ्टर 2 years, अब फिर 2 साल के बाद फिर मूव कर ली गई। तो इसको पहले मूव करने से पहले इसको पहले स्थापित किया गया था। तो यहाँ पे देखते वर्ब, तो क्या यदि आर आता है यहाँ पर तो सेटअप, पहले तो चेकअप क्या है, सिंगुलर सब्जेक्ट है, सिंगुलर आ जाएगा, तो इसके में आर तो आ नहीं सकता। इज यदि लगाते तो चेकअप स्थापित की जाती है वेस्ट में इंग्लैंड के, और फिर 2 साल के बाद। यदि प्रेजेंट में स्थापित करेंगे तो 2 साल के बाद वाली तो टाइमिंग की कोई बात हो ही नहीं सकती। फिर तो यदि आप कोई कंपनी को आज स्थापित कर रहे हैं, इसको आज इस्टेब्लिश कर रहे हैं, तो 2 साल बाद यानी फ्यूचर की बात होगी। तो यहाँ तो फिर मूव किया गया है। देखो यहाँ पे क्या आ रही, V2 आ रही है, V2 आ रही है, मतलब ये पास्ट की बात हो रही है यहाँ पर। तो ये प्रेजेंट की वर्ब तो आ नहीं सकती। वॉज आ सकता है कि जो चेकअप है स्थापित की गई थी, सेटअप की गई थी वेस्ट में इंग्लैंड के, और 2 साल के बाद फिर मूव कर दी गई, वहां से हटा दी गई लंदन में। सो इसलिए ताकि इट कुड ऑफर, या ऑफर कर सके। देखो कैन की मोडाल ये पास्ट फॉर्म है। ओके, कैन का पास्ट होता है कुड, तो कर सके अ नेशन वाइड सर्विस, एक राष्ट्रव्यापी सर्विस ऑफर कर सके। तो यहाँ पे ये आ जाएगा, वॉज आ जाएगा करेक्ट, हैज आएगा नहीं। ओके, इसका मतलब हैज यदि आता तो जो चेकअप है स्थापित कर चुकी है, यानी कंपनी खुद स्थापित करेगी। यदि ये हैज को लगाते तो वॉज यदि लगाते, पैसिव में बन रहा है स्ट्रक्चर कि कंपनी को स्थापित सेटअप किया गया था, दूसरों के द्वारा सेटअप किया गया था ना। खुद तो सेटअप कोई चीज होगी नहीं, कोई कंपनी या कोई जो नॉन लिविंग थिंग है, उसे दूसरे के द्वारा ही कंपनी को सेटअप किया जाएगा। तो इसलिए पैसिव में लिखा जाएगा, वॉज करेक्ट हो जाएगा। वॉज बी की फॉर्म है, कौन सी फॉर्म है, बी की सेकंड फॉर्म है, बी की सेकंड फॉर्म है। और ये सेटअप इसकी वर्ब है जो थर्ड फॉर्म है। सेट की तीनों फॉर्म सेम ही रहती है, सेट सेट सेट, इसलिए थर्ड फॉर्म कंसिडर की जाएगी। ओके, अब इसके बाद में यहाँ पर क्या आएगा देखते हैं। द लास्ट 3 years, पिछले 3 सालों। तो देखते हैं के लिए, पिछले 3 सालों के लिए मीनिंग निकलेगा क्या। पहली बात तो 3 सालों के लिए जो चेकअप जो है का जो प्रॉफिट बढ़ चुका था, चेकअप का जो प्रॉफिट्स है ये बढ़ चुका है 3 सालों के लिए। तो इस टाइप से सेंस तो बनेगा नहीं। फ्रॉम तब प्रीपोजिशन आता है जब किसी चीज का ओरिजिन होता है। ओरिजिन मतलब किसी चीज की उत्पत्ति कहीं स्थान से हुई। जैसे मान लो मैं किसी कंट्री गया, जैसे कि मैं चाइना चले गया, और चाइना में मेरा जो ओरिजिन हुआ है, मैं कहाँ से हूँ, प्रॉपर इंडिया से हूँ, तो मैं बोलूँगा आई एम फ्रॉम इंडिया। क्योंकि मेरा जो ओरिजिन, जो कंट्री है जहाँ से मेरी उत्पत्ति हुई, जहाँ से मैं जन्म हुआ, मेरा जो प्रकट हुआ हूँ, तो वो जो सिचुएशन किस चीज़ के लिए आएगी कि मैं कहाँ पे मतलब ओरिजिन हुआ है मेरा, इंडिया से, इसलिए फ्रॉम इंडिया बोलेंगे। जैसे कि आई मेड कर्ड मतलब दही, फ्रॉम मिल्क से क्या, दही मैंने बनाया, इस टाइप से सेंस। तो दही की उत्पत्ति किससे हुई, मिल्क से, इसलिए यहाँ पे फ्रॉम प्रीपोजिशन आ गया। तो फ्रॉम प्रीपोजिशन उस कंडीशन में यूज होता है। तो यहाँ तो इस टाइप से बनेगा नहीं कि लास्ट 3 जो ईयर्स है से, इस टाइप से सेंस नहीं आएगा। तो फ्रॉम तो नहीं आ सकता। ड्यूरिंग दौरान, समय के लिए यूज होता है ड्यूरिंग। तो यहाँ आ सकता है कि पिछले 3 सालों के दौरान, या उस दौरान चेकअप्स के जो प्रॉफिट्स है, जो लाभ है, हैज इंक्रीज्ड है, बढ़ चुके हैं, ड्रामेटिकली मतलब एकदम बड़े रूप से, एकदम बड़े पैमाने पे बढ़ चुके हैं। एस क्योंकि कंजंक्शन की तरह फंक्शन कर रहा है यहाँ पे एस। अच्छा, एस एक प्रीपोजिशन का फंक्शन करता है, तो इसका मतलब होता है रूप, ये रूप है ना, इस रूप में, इस टाइप से ऐसे। और जब एक क्या बोलना चाहिए, सॉरी, एक प्रीपोजिशन का और एक कंजंक्शन का फंक्शन करता है, इसी का मतलब होता है क्योंकि। एक कंजंक्शन का फंक्शन कर रहा है क्योंकि 2 क्लॉज यहाँ पे जोड़ रहा है, एक इधर क्लॉज हो गया और एक इधर क्लॉज हो गया। क्लॉज क्या होते हैं, एक सब्जेक्ट और उसकी वर्ब को बोला जाता है क्लॉज। तो एक सब्जेक्ट हो गया, इसकी इधर वर्ब हो गई, एक सब्जेक्ट हो गया, इसकी वर्ब हो गई, मेन वर्ब, हेल्पिंग वर्ब, दोनों को कंसिडर कर रहा हूँ वहाँ पे ले रहा हूँ। तो ड्यूरिंग से ये ऑप्शन हो जाएगा कि पिछले 3 सालों के दौरान जो चेकअप के जो प्रॉफिट्स है वो बढ़ चुके हैं, एकदम बड़े तरीके से, एकदम बड़े रूप में
क्योंकि कंपनीज हैज कम टू, क्योंकि जो कंपनीज है हैव कम टू रियलाइज, तो जानने पे आ गई है, रियलाइज महसूस करने पे आ गई है, ग्रेट इंपॉर्टेंस जो बहुत बड़ा जो महत्व है किसका, गुड कस्टमर सर्विस का, अच्छे कस्टमर सर्विस का। लास्ट वीक पिछले वीक एन इम्पॉर्टेंट न्यू कॉन्ट्रैक्ट, एक जो महत्वपूर्ण नया जो कॉन्ट्रैक्ट वोज तो था, अब वो वोज के बाद में देखते, वोज बी की फॉर्म है और एक कौन सी फॉर्म है, सेकंड फॉर्म है। तो सेकंड फॉर्म के बाद में कभी भी या तो कोई भी वर्ब की फोर्थ फॉर्म आएगी यानी आईएनजी फॉर्म आएगी, या तो थर्ड फॉर्म आएगी वर्ब की, ओके, सेकंड फॉर्म के बाद में। तो हैव तो ये क्या हो जाती है, फर्स्ट फॉर्म हो जाती है, तो हैव साइंड तो आ नहीं सकता, साइन फर्स्ट फॉर्म है ये भी नहीं आ सकती, साइंड ये आ जाएगी और फिर एक पेसिव स्ट्रक्चर बनाएगी, ओके। तो ये बी की फॉर्म सेकंड फॉर्म के बाद में ये थर्ड फॉर्म लेंगे इसको, साइन, ओके। तो जो एक महत्वपूर्ण एक नया जो कॉन्ट्रैक्ट है वो साइन किया गया था किसके साथ, एक मेजर सुपरमार्केट चेन के साथ, साइनिंग। तो इसका मतलब तो यदि यहाँ पे आईएनजी फॉर्म रखेंगे तो एक इम्पोर्टेंट जो है न्यू कॉन्ट्रैक्ट साइन किया जा रहा था, इस टाइप से सेंस, तो पास्ट में कोई कंटिन्यू वाली सिचुएशन को शो ऑफ करेगा, ये दिखाएगा कि कोई पास्ट में कोई चीज कंटिन्यू चल रहा था, तो ये सेंस तो वहाँ बनेगा नहीं, साइन किया गया था, तो इस टाइप से वो उसके बाद में पेसिव में स्ट्रक्चर होगा ये, इसलिए V3 आ जाएगी यहाँ पे कि जो है एक इंपॉर्टेंट कॉन्ट्रैक्ट साइन किया गया था दूसरों के द्वारा, इसलिए यहाँ पे पेसिव फॉर्मूला यूज होगा। क्या होता है पेसिव में कि सब्जेक्ट पे काम किया जाता है, सब्जेक्ट क्या होता है, इनएक्टिव होता है, वो खुद काम नहीं करता, वो एक्शन नहीं करता, उस पर एक्शन किया जाता है, तो जो साइन जो है ये किया गया था, इसलिए यहाँ पे पेसिव यूज करेंगे, ओके। तो अब करते हैं पैराजंबल, तो ये हो गया इधर, हाँ। अब पैराजंबल डिस्कस करते हैं फ्रेंड्स। तो पहला जो है, पहले ऑप्शंस को देख ले कि या तो डी से स्टार्ट होगा, या तो ए से, या तो बी से, पर सी से स्टार्ट नहीं हो रहा तो सी को तो छोड़ दो। बूमिंग विथ प्राइवेट डेवलपर्स, बूमिंग यानी होता है एकदम बूम होना, एकदम तेजी से बढ़ना, ऊपर होना, ओके। तो बूमिंग बढ़ना किसके साथ, प्राइवेट डेवलपर, जो डेवलपर है उनके साथ, उस चीज के साथ बूम होना, इस टाइप से सेंस निकलेगा इसका। एंड इट इज चेंजिंग, और यह बदल रहा है, क्या बदल रहा है, दिखते क्या चीज बदल रहा है, द लैंडस्केप, जो परिदृश्य है, जो व्यू है, ऑफ द अर्बन एंड सेमी अर्बन हैबिटेट, और परिदृश्य किसका, शहर का, और जो अर्ध जो शहर है, जो हैबिटेट है शहरी, और जो अर्ध शहरी जो घर के जो व्यू को, यह चीज बदल रहा है। क्या चीज बदल रहा है तो देखते हैं, तो बी से तो स्टार्ट होगा नहीं, और टी से स्टार्ट हो रहा है, तो इंडियाज रियल एस्टेट बिजनेस, जो भारत का जो रियल एस्टेट जो बिजनेस है, इज। अच्छा, एक बात है कि एंड एक ऐसा कंजक्शन है जो अपने तरफ दोनों चीज सेम लेता है, जैसे इधर एक क्लॉज है, क्लॉज क्या होती है, एक सब्जेक्ट और उसकी वर्ब, तो इसको हम क्लॉज कंसिडर करेंगे। तो यदि इधर एक क्लॉज जो प्रेजेंट कंटिन्यूस में लिखी गई है, इज बी की फॉर्म प्रेजेंट कंटिन्यूस, इज के साथ एनजी फॉर्म प्रेजेंट कंटिन्यूस का ये फॉर्मूला है, तो एंड के इधर भी एक प्रेजेंट कंटिन्यूस वाला स्ट्रक्चर ही आएगा। तो पहला सेंटेंस में तो डी से ही स्टार्ट होगा, कॉमन सी बात है, तो इज इसके बाद में है। अब इसके बाद में मेन वर्ब की क्या एनजी फॉर्म आएगी, तो मेकिंग आ जाएगी क्या, यदि मेकिंग आती तो डी के बाद में सी आता, तो डी के बाद में यहाँ तो सी तो कहीं लिखा ही नहीं है, बस ए ही है, तो ए करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा कि डी के बाद में ए आ जाएगा, देन उसके बाद में एंड कंजक्शन वाला जो है ए वाला जो क्लॉज आ जाएगा, ए के बाद में फिर बी आएगा, ओके। तो डी ए बी सी ये करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। क्या मीनिंग निकलेगा कि जो भारत का जो रियल मार्केट जो रियल एस्टेट बिजनेस है वो बूम हो रहा है प्राइवेट डेवलपर के साथ, एंड और इट इज चेंजिंग, और यह जो है इट जो है इंडियन रियल एस्टेट मार्केट के लिए ही क्या है, एक प्रोनाउन आया है, और यह जो बदल रहा है व्यू को, किसका, अर्बन और जो सेमी अर्बन के जो घर है उनके जो व्यू या जो दृश्य जो दिख रहा है उस चीज को बदल रहा है। मेकिंग बनाते हुए इंडियन एलिवेटर इंडस्ट्री, जो भारतीय एलिवेटर जो इंडस्ट्री है को सेकेंड हाईएस्ट मार्केट, दूसरा सबसे बड़ा मार्केट इन द वर्ल्ड, संसार में, इस टाइप से सेंस निकलेगा इसका। तो ए करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा इसका, ए वाला। जो सेकंड है, आई थिंक सेकंड तो आपसे शायद ही बने, तो कंटिन्यू करो,
या तो ए से सी डी बी, मतलब किसी भी ऑप्शन से स्टार्ट हो सकता है। तो ए मस्ट टेल यू, मुझे जरूर से बताना है तुम्हें, दैट की आई एम रिफरिंग, कि मैं रिफर कर रहा हूँ टू द टेक्स्ट ईयर, जो टेक्स्ट ईयर है, जो दर वाला जो साल है, विच बिगिन, जो शुरू हुआ था, ऑन 1 अप्रैल, 1 अप्रैल को शुरू हुआ था, मतलब जो क्या बोलना चाहिए, वित्त वर्ष जो है, जो 1 अप्रैल को शुरू हुआ था। लेट मी बी द फर्स्ट, मुझे होने दो पहला, टू विश करने के लिए यू, तुमको, और वेरी हैप्पी न्यू ईयर, नए साल की बहुत बहुत मुबारक। ये चीज विश करने के लिए मुझे पहला होने दो, इस टाइप से सेंस इसका। इन केस नन ऑफ योर फ्रेंड्स और फैमिली डिड सो, यदि इस मामले में नन कोई भी, क्या तुम्हारे जो फ्रेंड्स है और जो फैमिली में से कोई भी नहीं करते, सो ऐसा, इस टाइप से सेंस निकलेगा इसका। और ये है नाउ बिफोर यू आस्क वेदर, नाउ तुम्हारे पूछने से पहले कि क्या, द स्प्रिंग सनशाइन हैज गॉन टू माई हेड, यह एकदम जा चुका है मेरे सर के ऊपर से, मतलब कुल मिला के, या अब निकल चुका है, जो स्प्रिंग वाला, जो स्प्रिंग के जो सनशाइन वाले जो डेज है बोलना चाहिए, जो वो चीज निकल चुके हैं, तो इस टाइप से सेंस निकलेगा। तो यहाँ पे जो पहला जो होगा, पहला देखो यहाँ पे एक चीज बन रहा है कि सी के बाद में बी आएगा। कैसे कि यदि कोई भी तुम्हारे फ्रेंड्स है फैमिली में से नहीं करते ऐसा, तो उस कंडीशन में लेट मी बी, मुझे बनने दो फर्स्ट पहला, तो विश करने के लिए तुम्हें वेरी हैप्पी न्यू ईयर की हैप्पी न्यू ईयर मुझे करने दो। अच्छा, हैप्पी न्यू ईयर आएगा, उसी के बाद में जो है जो सन स्प्रिंग, हैप्पी न्यू ईयर कब आता है, 1 जनवरी, और जनवरी में क्या रहता है, विंटर रहता है, और विंटर जो रहता है फिर वो जाते रहा, या वो जो विंटर वाले दिन जाते तब जाके फिर 1 अप्रैल आता है, यानी जो टेक्स्ट ईयर जो वित्त वर्ष आता है, गर्मी वाला सीजन 1 अप्रैल में होता है ना, तो इस टाइप से सेंस तो बनेगा। तो न्यू ईयर गया, मतलब बी के बाद में सी आएगा, डी आएगा, और डी के बाद में फिर ए आएगा, तो ऑप्शन हो जाएगा सी करेक्ट, सॉरी बी, ओके, बी ऑप्शन, यानी जो सी वाला ऑप्शन है, ए वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा सी, कि इन केस की यदि कोई भी फैमिली फ्रेंड में से ऐसा नहीं करते तो मुझे बनने दो पहला कि मैं तुम्हें हैप्पी न्यू ईयर बोलूं। अब जो है तुम्हारे पूछने से पहले कि क्या कि स्प्रिंग सनशाइन हैज गॉन, जा चुका है अब मेरे ऊपर से, तो मुझे जरूर से बताना चाहूँगा या चाहता हूँ, मस्ट एक कंपल्सन के लिए यूज होता है, एक मोडल वर्ब है, दैट की आई एम रिफरिंग, कि मैं रिफर कर रहा हूँ या बता रहा हूँ, टू टेक्स्ट ईयर, उस चीज के संदर्भ में, मतलब जो टेक्स्ट ईयर वित्त वर्ष के बारे में, विच बिगिन, जो शुरू हो चुका है 1 अप्रैल को, ऑन 1 अप्रैल, पहले अप्रैल को। अच्छा, ऑन जो रहता है ये प्रीपोजिशन डेट या डे के पहले यूज होता है, ओके, डे मतलब संडे मंडे इस टाइप से, और डेट मतलब जैसे कोई भी एक तारीख लिखी रहेगी, उसका महीना, और फिर इधर में ईयर लिखा जा सकता है, कोई भी ईयर, यदि अप्रैल 2014 या 15 लिखा रहता है, ओके, 2014 अप्रैल लिखा रहता, तो उस कंडीशन में इन आएगा। यदि वही लिख दे 1 अप्रैल 2014, तो उस कंडीशन में ऑन आएगा, क्योंकि एक ये होती है डेट, और ये जो हो जाता है एक ईयर हो जाता है या मंथ हो जाता है, मंथ है ईयर से पहले इन प्रीपोजिशन आता है, ओके फ्रेंड्स। तो आई होप फ्रेंड्स की आपको वीडियो अच्छी लगी, थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइस।